नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स अड्डा पर। दोस्तों, दिल्ली सरकार के प्राइवेट स्कूलों ने ईडब्ल्यूएस, डीजी और स्पेशल चाइल्ड वालों बच्चों के जो आवेदन है वो कल से लेना शुरू कर देंगे। यानी कि कल से ये आवेदन निकलने की तिथि है और इसकी जो अंतिम डेट है वो है 12 अप्रैल को। और उसकी जो प्रथम लिस्ट आएगी जिसमें आपको पता चल पाएगा कि आपके बच्चे का दाखिला हुआ है या नहीं है, तो वो डेट होगी इसमें 19 अप्रैल। मैंने इस विषय में पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि जब इसमें आवेदन निकलने के जो से पहले ही मैं आपको कुछ जानकारी लेके आऊँगा, तो मैं आया हूँ। इसमें बहुत से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें हम जो दिल्ली से बाहर के हैं, एक्चुअली जो दिल्ली से बाहर के हैं वो काफ़ी समय से दिल्ली में रह रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपके पास दिल्ली का आधार कार्ड या पहचान पत्र है आपके और आपका जो बच्चा है वो दिल्ली में पैदा हुआ है और उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पर आप पिछले लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं और आप किसी और राज्य के हैं और आपके पास दिल्ली का कुछ भी नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यदि आप दिल्ली में काफ़ी समय से रह रहे हैं, आपका बच्चा दिल्ली में पैदा हुआ है, आपके बच्चे के पास दिल्ली का बर्थ सर्टिफिकेट है, परंतु आपके पास दिल्ली का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, तब आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के ही नागरिकों के लिए है, दिल्ली के बच्चों के लिए ही है। अब हम इसमें बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के लिए क्या चाहिए होगा। तो देखिए दोस्तों कि इसमें ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के दोनों के लिए ही जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है वो चाहिए। किसी कारणवश यदि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया है आपने, तो 4 दस्तावेज है जो इसमें हम काम कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा किसी भी सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ है, तो वहाँ से कुछ तो लिख के मिला होगा जिसमें बच्चे का दिन और वर्ष लिखा होगा। यदि वो है आपके पास किसी सरकारी अस्पताल का लिखा हुआ, अस्पताल का लिखा हुआ, तो वो चल जाएगा। और यदि नहीं है तो बच्चा किसी आंगनवाड़ी में गया है, वहाँ से कुछ लिखा तो होगा जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, वो चल जाएगा। या फिर टीकाकरण, बच्चे का जो टीके का कार्ड होता है वो भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। ये अगर ये 3 चीज़ भी नहीं है माता पिता के पास, तब माता पिता को एक घोषणा प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जिसमें कि वो ये लिखते हैं कि हम अपने पूरे होशोवास में ये तय करते हैं कि इस दिन को, हमारी याददाश्त के अनुसार इस दिन को इस वर्ष में हमारा बच्चा पैदा हुआ था और हम आगे चल के अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यही रखेंगे, हम इसे बदलेंगे नहीं। और वो साइन करेंगे, घोषणा पत्र देंगे, तो फिर उनका बर्थ सर्टिफिकेट वो बन जाएगा, तब वो काम कर सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखानी होगी। आपकी आय एक साल में 1 लाख से कम होनी चाहिए, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपका नहीं होगा। डीजी कैटेगरी में आपको जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उसका सर्टिफिकेट होना आपके लिए आवश्यक है। याद रखिए, माता पिता या घर में किसी का भी सर्टिफिकेट है, दिल्ली का इशू है, दिल्ली से बनाया हुआ है, और बच्चे का नहीं है, तो उस हालात में हम भर सकते हैं और बच्चे का दाखिला हो भी सकता है। बाद में हमें वो बच्चे का बनवा के वहाँ स्कूल में सबमिट कराना होगा। यदि माता पिता दिल्ली के निवास में रहते हैं, प्रमाण पत्र दिल्ली का दे रहे हैं, आधार कार्ड, बिजली का बिल दिल्ली का दे रहे हैं, और जो जाति प्रमाण पत्र है वो उनके पास नहीं है, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि माता पिता दिल्ली से है, उनके पास प्रमाण पत्र घर का सब कुछ है, आधार कार्ड दिल्ली का, पहचान पत्र दिल्ली का, पर उनका जो किसी और राज्य में बना हुआ है उनका जाति प्रमाण पत्र, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, पर उन्हें बच्चे का सर्टिफिकेट दिल्ली से बनवा के लगाना होगा। उस हालात में भी बच्चे का एडमिशन हो सकता है। अब जो लोग सोच रहे थे कि हम लोग दिल्ली में बाहर से आके रहते हैं कि हमारा क्या होगा, तो मैंने उनके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करी है। आप याद रखिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली के ही
पब्लिक के लिए है, जो दिल्ली में रहते हैं उन्हीं के लिए है। और इसकी जो शुरुआत है वो कल से हो रही है। आप आराम से वेट करिए 12 तारीख तक। इसकी 12 तारीख इसकी अंतिम तिथि है। 29 को ये निकल रहा है, 29, 30 और 31। आप 3 दिन देखिए। फॉर्म भरने में जल्दबाजी ना करिए, देखिए और फिर अच्छे से आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरना बिल्कुल ईजी है, ना ही इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, ना ही कुछ, ओनली इसमें लिखना है और डॉक्यूमेंट के नंबर डालने हैं। इतना सिंपल और साधारण फॉर्म है कि आप इसको अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या होगा, वो भी मैं वीडियो आने वाले दिनों में लेके आऊँगा। और इसके जो कल ये शुरू हो रहा है और 12 तारीख इसकी लास्ट डेट है और 19 अप्रैल को पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का दाखिला हुआ है या नहीं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नए मुद्दे के लेकर। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।